5 things you should know before investing in mutual funds। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट की छुट्टी है, 17 जुलाई है और मुहर्रम के उपलक्ष्य में आज मार्केट ऑफ है। तो मैंने सोचा कि आज अपने व्यूवर्स के लिए इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई एजुकेशनल वीडियो बना दूं। तो आज का टॉपिक है कि 5 चीज़ें आपको देखनी चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये 5 चीज़ें कौन सी हो सकती हैं। बट उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार आप लोग वीडियो मेरी अच्छे से देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ ये एक बहुत ही छोटा चैनल है और अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना जो पोर्टफोलियो है मैं वो दिखा देता हूँ। ये जो अभी आप देख रहे हैं इन्वेस्टेड करेंट वैल्यू, ये अभी मैंने लास्ट वीक ही मैंने जो है स्टॉक्स में अपना कुछ स्टॉक्स ख़रीदे हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट हुई है IRFC, संवर्धन मदरसन, RECL, IRB इंफ्रा। रीज़न इन शेयर्स का लेने का ये है कि मुझे लगता है कि बजट के बाद इन शेयर्स में एक अच्छी खासी मुझे रैली देखने को मिल सकती है, तो इसलिए मैंने इनको अपने पोर्टफोलियो में रखा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो चलिए म्यूचुअल फ़ंड में देखिए, म्यूचुअल फ़ंड में जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है ना 5 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए। तो जो पहली चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली चीज़ है वो होता है AUM साइज़। किसी भी फंड में अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने मोतीलाल ओसवाल का ओपन किया है यहाँ पे, देखो भाई मोतीलाल ओसवाल का जो फंड साइज़ है वो आप लोग देख सकते हो 12,500 करोड़ का है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, ओके। कुछ फंड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका जो रिटर्न AUM साइज़ होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम होता है उनका AUM साइज़ है 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, बस इसी तरह से होता है। देखो इस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, बट इसका फ़ंड साइज़ देखो कितना है, 5,121 करोड़, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो हमेशा हमें रिटर्न तो देखना चाहिए, बट साथ में जो हमें चीज़ देखनी चाहिए होता है फ़ंड साइज़। फ़ंड साइज़ से हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो जो आप AUM जिस AMC में आप पैसा लगाने जा रहे हैं उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, कितने लोगों का ट्रस्ट उस AUM पर है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो जितना ज़्यादा AUM होगा आपको उतना ज़्यादा ही उसमें इन्वेस्ट मतलब आप ट्रस्ट उस पर कर सकते हैं। फ्रॉड होने के चांसेस बेसिकली कम हो जाते हैं उस फंड में, ठीक है। अब मैं आता हूँ सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है एक्सपेंस रेशो। देखो भाई जब आप स्टार्ट करते हो ना तो एक्सपेंस रेशो का कुछ ऐसा होता है कि आप लोग ध्यान नहीं देते उस पर कि एक्सपेंस रेशो कितना है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी 10-15 साल और केवल 0.5% या 1% से भी अगर आपकी ज़्यादा है एक्सपेंस रेशो, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मतलब कई लाखों में वो डिफरेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है। जैसे मैं निपॉन इंडिया का आपको दिखाता हूँ। निपॉन इंडिया का अगर आप लोग देखोगे इसमें तो पहला क्राइटेरिया हमारे यहाँ पूरा होता है फंड साइज़ का, जो कि ठीक है। सेकंड चीज़ आती है आपको एक्सपेंस रेशो। देखो भाई एक्सपेंस रेशो कितना है इसमें, 0.64। अगर एक्सपेंस रेशो 0.70 तक है तो वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। 70 से अगर ज़्यादा है तो उस फंड से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि भाई एक्सपेंस रेशो ही आप इतना दे दोगे और खुदा ना खास्ता अगर उस टाइम पे या किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर आप लोगों को रिटर्न अच्छा नहीं मिला तो यार कुछ ज़्यादा मतलब फ़ायदा बेसिकली लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड चीज़ आपका जो है एक्सपेंस रेशो। तीसरी चीज़ आती है हमारी, किसी भी आप फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो तीसरी चीज़ आएगी
डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को अलग अलग टाइप के फंड्स में आप निवेश करो। ठीक है, अगर सिंपल वे में समझो तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप उन 10,000 को किसी एक फंड में केवल ये देख के ना डालो, इन्वेस्ट करो कि उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बल्कि ये देख कर डालो कि आप 2-3 फंड्स में अलग अलग टाइप के फंड्स में उसे निवेश करो। जैसे कि आपने 2,000 आपने इन्वेस्ट किए स्मॉल कैप में, फिर आपने 2,000 इन्वेस्ट किए आपने अपने मिड कैप में, और फिर आपने 2,000 जो है इन्वेस्ट किए अपने लार्ज कैप में, और फिर आपने अपने जो 2,000 हैं वो आपने इन्वेस्ट कर दिए अपने कितने फ्लेक्सी कैप फंड में। ठीक है, आपके 8,000 हो गए, बाकी बचे 2,000 आप किसी और फंड में या इन्हीं में से किसी एक फंड में आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये तीसरी चीज़ थी, आपको कोई भी फंड पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान देना। अब मैं आता हूँ अपनी चौथी चीज़ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो भाई, चौथी चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि जब आप अपना पैसा लगाओ तो उसे एक बहुत लंबे टाइम तक लगाओ, लॉन्ग लास्टिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग फंड्स में अगर आप पैसा लगाओगे, लॉन्ग लास्टिंग फंड का मतलब क्या है कि जैसे आपने पैसा लगाया, आपका एक एम होना चाहिए कि भाई मैं 5 साल कम से कम 5 साल, और मैक्सिमम आप जितना भी ले सको। अगर आप 1-2 साल के लिए आ रहे हो मार्केट के अंदर, 1 या 2 साल के लिए, तो भाई एफडी करा लो, बेस्ट है। म्यूचुअल फंड में मत आओ, क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आपकी किस्मत अगर मिल गया तो, नहीं तो नहीं मिलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, कम से कम 5 साल और मैक्सिमम आप कितना भी। चौथी चीज़ आपकी ये हो गई। और जो आपकी पांचवी चीज़ है, वो कुछ इस तरह के फंड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पांचवी चीज़ में सेक्टोरियल फंड्स का यार देखो मतलब क्या होता है ना, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपना अमाउंट निवेश करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लेके चलता हूँ हाई रिटर्न्स वाले में। अब आप इसमें ना ध्यान से देखना एक चीज़, यहाँ पे ये क्या लिखा है, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। ये PSU सेक्टर में पैसा लगाते हैं। मैं किसी AMC पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, या आप किसी भी फंड में देख सकते हो यार। ठीक है, ये PSU, क्योंकि PSU ज़्यादा भागा है, इसलिए अभी इन्होंने ज़्यादा हम लोगों को वो दिया है। ठीक है, ये देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा और नीचे करते हैं, कुछ ऐसे फंड्स भी, जैसे अभी एक फंड है जो डिफेंस फंड में करता है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिफेंस फंड वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा रहा है। अगर आपने उसमें पैसा लगाया और कभी कोई ऐसी न्यूज़ आई डिफेंस फंड को लेके, तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो कुछ इस तरह से इस स्पीड में नीचे जाएगा। और वो एक दिन के लिए नहीं जाएगा, वो पता नहीं फिर कितने मंथ्स के लिए जाएगा आपका, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके न्यूज़ आ गई और आपने उस सेक्टर में पैसा लगाया है। तो कभी भी पर्टिकुलर सेक्टर में आप पैसा मत लगाओ। आप जब पैसा लगा रहे हो तो आप उस AMC को जिसमें पैसा लगाओ, ऐसी AMC में पैसा लगाओ जिसको आपने खुला हाथ दे दिया है कि भाई आप लोग अब इस सेक्टर में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, देखो कितनी सारी कंपनियाँ हो गई, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो वो कहीं पे पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आज 2 कंपनियाँ नीचे हैं, बाकी 50 ऊपर हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भाई ऊपर जाएगा ना कि नीचे जाएगा, वो सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन है, आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, कम अमाउंट है और आपको जानना है कि कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मैसेज करें, वीडियो में कमेंट्स करें और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।